हेलो गाइस, आज देखेंगे हम हाफ ईयरली एग्जाम्स क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश सेट बी। सो पैसेज नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड इनक्रेडिबल इन द पैसेज मीन्स ऑप्शन नंबर सी अनबिलीवेबल। इनक्रेडिबल का मतलब ही होता है अविश्वसनीय। सेकंड क्वेश्चन, नेचर हैज मेड मैन रियलाइज द फैक्ट दैट answer is option D, the smallest creature are the toughest and most adaptable. Question number 3, the hummingbirds are exclusive in the sense that answer is option D, their pulse rate is more than 1000 per minute. Question 4, which of the following statements about the bee hummingbird is true? Option is A, it cannot be seen when it is in flight. Question number 5, hummingbirds need a lot of energy in order to. The answer is B, maintain their body metabolism. Passage 2, question number 1, why did the girl take the bird to Narendra? Answer is A, so that he would tell her if it was still alive. Question 2, which of the word similar to the word slender? Slender का मतलब होता है पतला, तो आंसर इज thin. ऑप्शन बी thin. Question number 3, where did Narendra live? आंसर इज ए, इन अ लाइट हाउस. इसका जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 3 है, और जो 3 है वो 4 है, क्योंकि 4 जो क्वेश्चन है वो रिपीटेबल है, तो वो कैंसिल है. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ द अबव पैसेज इट कैन बी सेड दैट द गर्ल वॉज. ऑप्शन नंबर डी, सिंपैथेटिक एंड केयरिंग. एंड फिफ्थ क्वेश्चन, वेयर डिड द बर्ड कम फ्रॉम? Answer is A, from Canada. Section B, writing. Read the passage carefully. Answer the questions given below. इसमें हमें क्या करना है, नोट्स बनाना है और टाइटल देना है. तो इस पैसेज का टाइटल होगा द रेड क्रॉस सोसाइटी. और नोट्स अगर आपको सीखना है तो इसी चैनल पे आपको नोट मेकिंग मिल जाएंगे, वो देखकर आप नोट्स बना सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फी कंसिडरेशन. इस एप्लीकेशन की वीडियो भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो आप जाके चेक कर लेना. राइट पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स. इस टॉपिक से कोई भी एक टॉपिक पे आपको लिखना है. नेक्स्ट है हमारा पिक्चर गाइडेड कॉम्पोजिशन. तो इसमें जो और दिया गया है, नीचे जो पिक्चर दी है, इसका आंसर ये रहा. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. नाउ सेक्शन सी, ग्रामर. क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट क्वेश्चन, दे डैश टू दिल्ली येस्टरडे. यहाँ पे येस्टरडे दिया है, इसका मतलब सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता और सेकेंड फॉर्म लगती है वर्ब की, तो आंसर इज वेंट. देयर इज नॉट डैश वाटर इन द पुल. तो यहाँ पे मेनी ये काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होता है, मच ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होता है, वाटर ये अनकाउंटेबल है इसलिए मेनी नहीं हो सकता, सम सिर्फ एफर्मेटिव सेंटेंस में लगता है, तो यहाँ पे निगेटिव है, और निगेटिव और इंट्रोगेटिव इन सेंटेंस के लिए हम एनी यूज़ करते हैं, तो आंसर इज एनी. क्वेश्चन नंबर 3, डैश ही वर्कड हार्ड ही वुड पास. तो आंसर इज इफ. फोर्थ, हिज अंकल इज डैश MLA. MLA का जो प्रोनाउंस है वो वोवल साउंड निकल रहा है, MLA, तो इसका आंसर होगा N. फिफ्थ, प्ले वेल डैश यू वोंट बी सिलेक्टेड. तो यहाँ पे आंसर होगा और. सिक्स्थ, दे हैव बीन लिविंग हियर डैश 1999. तो 1999 ये ईयर दिया हुआ है, स्पेसिफिक टाइम है ये, है ना, तो यहाँ पे आंसर होगा सिंस. क्वेश्चन नंबर 8, डू एज डायरेक्टेड.
फर्स्ट क्वेश्चन, शी डिड नॉट प्ले वेल चेंज इनटू फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. So answer is she will not play well. Second question, did you do it? Affirmative sentence करना है तो यहाँ पे सब्जेक्ट पहले आएगा. ओके, डू का सेकंड फॉर्म डिड, यू डिड इट. क्वेश्चन नंबर थर्ड, ही वॉज इल ही डिड नॉट गो टू स्कूल. बिकॉज लगाना है. बिकॉज मतलब होता है एक क्योंकि, तो यहाँ पे हमें थोड़ा समझना होगा. ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं गया क्योंकि, यहाँ पे फिर बिकॉज लगेगा. एंड देन ही वॉज इल, क्योंकि वो बीमार था. ही डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ही वॉज इल. फोर्थ क्वेश्चन, दे आर प्लेइंग फुटबॉल. इसका हमें पैसिव वॉइस करना है. पैसिव वॉइस के लिए हम पहले ऑब्जेक्ट को रखते हैं, देन जो सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस ही रहेगा, इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब आर ही यूज़ करेंगे. आर के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है तो यहाँ पे हम बीइंग यूज़ करेंगे, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं पैसिव वॉइस में. तो आंसर इज फुटबॉल आर बीइंग प्लेड बाय देम. फिफ्थ क्वेश्चन, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट ही कैन पास एनी टेस्ट. यहाँ पे सो दैट लगाना है. सो तो वेरी को हटा के हम सो लगाएंगे और फुल स्टॉप को हटाएंगे दैट लगा के, दैट लगाएंगे. देन जो ही है, ही जो कैपिटल फॉर्म है वो उसको हम स्मॉल करेंगे. ही अगर कैपिटल में आपने रखा तो ये आंसर गलत हो जाएगा. ओके, सो मेक श्योर ही एच शुड बी स्मॉल. He is so intelligent that he can pass any test. And sixth question, unless she works hard, she will not pass. देखना है unless का मतलब ही होता है if not, तो हमें unless हटा के if और not लगाना है. तो ध्यान रखें, she works hard को हमें नेगेटिव करना है not लगाकर. तो not अकेले कभी नहीं आता, वो हेल्पिंग वर्ब को साथ में लेके आता है. ओके, तो unless को हटा के हम if लगाएंगे. इफ शी, अब देखना वर्क्स है ना, वर्क्स वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, तो फिफ्थ फॉर्म मतलब एस लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लेंगे डज, क्योंकि प्रेजेंट टेंस है ये. डज नॉट और वर्क्स का एस हटा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेंगे बेस फॉर्म वर्क हार्ड. इफ शी डजंट वर्क हार्ड कॉमा शी विल नॉट पास. ओके, चलो नेक्स्ट सेक्शन डी. क्वेश्चन नंबर 9, हु रीड the letters sent by Lencho? Answer is B, the postmaster. According to the Mandela, what comes naturally to heart? Answer is love. Third, what was the name of the plane flown by the pilot? Pilot के द्वारा जो प्लेन उड़ाया गया था उसका नाम क्या था? ऑप्शन इज B, Dakota. According to the Amanda, freedom is option number B, sweet. नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट दिया है द यंग सीगल. ये पैसेज अच्छे से पढ़ना है, रीड करना है, देन यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द वर्ड लिटिल मीन्स ऑप्शन इज सी, स्मॉल. वेयर डिड द यंग स्लीप एट नाइट? ऑप्शन इज बी, अंडर द लेज. व्हाट हैपेंड when the young seagull ran to the brink of the ledge? Option is he became afraid, A. Okay, next जो पोएम दी है इसको भी अच्छे से पढ़ना है. Then first question is, what is the poet doing? Answer is B, writing. Which of the following is the poet of the above text? Answer is C, Adrian Rich. Question number 3, which of the following is not the meaning of the word departure? Departure जिसका मीनिंग नहीं है वो दिखना है, तो ऑप्शन इज सी, अराइविंग. तो इसके आगे आपको क्वेश्चन आंसर भी बहुत सिंपल है. तो ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर. थैंक यू.